ना मुश्किल है हमारे साथ। उनके दिन भर झगड़े होते रहते हैं और दोनों का टाइम यानी कि हस्बैंड ऐसे वैसे मान लो होता ही नहीं है ऐसे। राधे राधे फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ साग। जैसे आप सबको पता है कि मैं संडे को ही हफ्ते भर के लिए सब्जी लेके आती हूँ, तो उसको साग को मैं मंडे को ही बना लेती हूँ और संडे की रात को उसकी मतलब कि तैयारी कर लेती हूँ आधे से ज़्यादा, ताकि सुबह बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मंडे एक फुल काम वाला डे होता है और सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं। और जो भी मैं सब्जी लेके आती हूँ उसको रात को ही साफ़ कर लेती हूँ पानी से धो के। और अगले दिन फिर आज हनीश डाल रहा है यहाँ पे सब्जियाँ। इसके साथ ही मैंने कुछ तैयारियां भी कर ली थी, जैसे लहसुन अदरक और हरी मिर्च को चॉप कर लिया था, कुछ सब्जियां भून के रख ली थी, प्याज वगैरह, और ये दाल को पीस लिया था, साथ में ही टमाटर वगैरह। आजकल हनीस का जो स्कूल का टाइम है वो चेंज हो गया है और दोनों का टाइम यानी कि हस्बैंड का भी और हनीस का भी लगभग एक सा ही है। तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भागम भाग रहती है आजकल और समझ में ही नहीं आता पहला कौन सा काम करूं। ये कुछ दिनों तक रहेगा शायद, फिर मैनेज हो जाएगा। और इसी के साथ मैं जो हनीश की यूनिफॉर्म वगैरह है वो भी रात को ही रख लेती हूँ, ताकि सुबह मुझे यानी कि वो खुद रेडी होता है तो उसको देने में इतनी प्रॉब्लम ना आए। और छोटे मोटे काम मैं इसको देती रहती हूँ, क्योंकि जैसे ही सुबह उठते हैं तो एकदम नहीं नहाता, ये थोड़ा वेट करना होता है। अगर इसको वेट मतलब काम ना दूँ तो ये दोबारा सो जाता है सोफे वगैरह पे लेट के, इसलिए मैं इसको थोड़े बहुत काम देने लगी हूँ ताकि ये सोए नहीं। क्योंकि उससे रहता है कि एकदम सो के उठे हैं कहीं बीमार ना हो जाए। और आजकल का तो मौसम ही ऐसा चल रहा है कि बच्चे हों या बड़े हों लगभग सभी जल्दी जल्दी बीमार हो रहे हैं। और जब तक हनी स्कूल के लिए रेडी होगा मैं तब तक अपने साग में तड़का लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया, उसमें थोड़ा धनिया जीरा और जो सूखी मेथी होती है वो सब डाला है। और साथ में इसमें थोड़ी सूखी लाल मिर्च डालूंगी और अदरक लहसुन का जो मैंने चॉप किया था, उसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च थी, साथ में प्याज। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा तब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। और टमाटर अच्छे से गल जाए इसलिए इसमें थोड़ा नमक, हालांकि पहले ही साग में नमक डाला हुआ था तो उसको थोड़ा उस हिसाब से डाल दूंगी कि ज़्यादा नमक ना हो। और जब टमाटर अच्छे से गल जाए फिर इसमें साग डाल देना और अच्छे से इसको काफ़ी देर तक पकाना है ताकि मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और हनीस इस टाइम तक नहा चुका था तो मैं उसके लिए यहाँ पर जो सुबह का उसका ब्रेकफास्ट होता है वो रेडी कर रही हूँ। कभी कभी वो रोटी खा लेता है तो कभी मैं उसको दूध बादाम और साथ में फ्रूट वगैरह दे देती हूँ। हनीस साग नहीं खाता तो इसके लिए मैं जो साग बनाया होता है उसी में आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि साग में हम सरसों पालक बाथू सोया बहुत सी चीज़ें मिक्स करते हैं, तो इससे मैं उसका आटा बना लेती हूँ। इसी बहाने से ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत कुछ तो उसके अंदर जाता है। और साथ में उसका जो लंच है उसमें एज यूजुअल जैसे कि वो मखाना वगैरह और सैलेड आजकल लेके जा रहा है, जो मेरे लिए अच्छा है, और उसे ख़त्म करके आ रहा है। और जो मैंने दाल भिगोई थी उसी का मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ हस्बैंड के लिए। आजकल पूरी गूगल या यूट्यूब देख लो, हेल्दी खाने से भरी हुई है और हम सब भी अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं, लेकिन देखते सभी हैं और वो चेंज करना मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम एक जोश होता है और शुरू में हम कर भी लेते हैं और धीरे धीरे हम फिर उसी चीज़ में आ जाते हैं। और मैं अगर एक बात बताऊं तो सही है कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से आजकल जंक हो गया ये सब हम खा रहे हैं उससे हमारी हेल्थ को बहुत नुकसान हो रहा है। और मेरे ख्याल से मेडिसिन से अच्छा है कि हम अपना जो लाइफस्टाइल है उसे चेंज करें, अपना खाना पीना चेंज करें। मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल अपने जो फादर इन लॉ डैडी हैं उनका देना चाहूँगी। वो 75 ईयर्स से के आसपास के हो चुके हैं, लेकिन उनको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कभी कभार चलो जुकाम खांसी फीवर ये सब हो जाता है, लेकिन वैसे उनकी कोई मेडिसिन नहीं है, उनको बीपी शुगर ये सब कुछ नहीं है। और वो किस लिए? क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल है वो इसी तरह का, वो खाते हैं। आपने भी देखा होगा कि वो अपनी टांगे फोल्ड करके खाते हैं, यानी कि उकड़ू बोलते हैं जिसे हम, उकड़ू बैठ के खाते हैं। साथ ही वो घूमने जाते हैं और वो उतना ही खाते हैं जितना उन पे एक टाइम में खाया जाता है। ये नहीं कि कोई चीज़ अच्छी बनी है तो उसको वो ज़्यादा खा लेंगे। और हेल्थ के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारा जो डिप्रेशन होता है वो भी
बहुत मतलब कि हम माइंड से ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, उन चीज़ों का भी बहुत असर पड़ता है हमारी हेल्थ पे। इसलिए हमें ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, टेंशन भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सब चीज़ें अपने हाथ में नहीं है, उनको छोड़ देना चाहिए भगवान के भरोसे कि जो होगा देखा जाएगा। और यहाँ हनीस कुछ क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है और कुछ अपने बाबा से पूछेगा। कि एक हाथी को फ्रिज में कैसे बंद करेंगे? आई डोंट नो। सिंपल है, फ्रिज खोलो और बंद कर दो। अच्छा तो कैसे? हाथी कैसे आ जाएगा उसके अंदर? फिर भी निडल है ना। हाँ, फिर भी ये ऐसा क्वेश्चन है, निडल टाइप मान लो इसे। ऐसे वैसे ही मान लो, होता ही नहीं है ऐसे। अच्छा अब सुनो, जिराफ को कैसे बंद करेंगे? उसको भी ऐसे ही कर दो फिर तो। नहीं, पहले हाथी को निकालो फिर करो। अच्छा सुनो, शेर की शादी हो रही है। अच्छा। और वो ना, और तो फिर सारे जानवर है, बस एक जानवर नहीं है, वो कौन सा है? शेर। जिराफ, क्योंकि वो तो फ्रिज में रहता है। आप ये क्वेश्चन कहाँ से ढूंढ के लाते हो? बुध और बदरी। बुध और बद्री। हालांकि डैडी पतले हैं, बहुत पतले हैं, पर हेल्थ वाइज वो ठीक हैं, जो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि मोटा होना इतना ज़रूरी नहीं है अगर आप हेल्दी नहीं हो, पर वो हेल्दी हैं, इतना ही बहुत है। और हनीश और उसके बाबा हैं, जो दोनों एक दूसरे से इतना ही एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं और इतना ही झगड़ते हैं। उनको कई बार अप टू एक टीवी के ऊपर एक बोलते हैं कि न्यूज़ देखनी है तो दूसरा बोलेगा नहीं मुझे कार्टून देखना है। इसी के साथ उनके दिन भर झगड़े होते रहते हैं, जिनको देख के मैं और मेरे हस्बैंड हंसते रहते हैं कि ये दोनों देखो किस तरह बच्चों की तरह। हनीश बच्चा है, डैडी भी उसके साथ बच्चे हो जाते हैं। और वैसे कहा भी जाता है कि जो पोता होता है वो बाबा का ही दूसरा रूप होता है। पर सही मायने में अगर देखूँ तो ये दोनों ही हमारी जो पूरी फैमिली, मतलब कि हमारे घर में रौनक ये दोनों ज़्यादा ला के रखते हैं, दोनों ही बोलते रहते हैं, जो हमें अच्छा लगता है। और जब तक हनीश स्कूल से नहीं आता तब तक डैडी बस टीवी देखें या लेट जाएंगे, लेकिन जैसे ही हनीश आता है ना, बस पूछो मत दोनों का क्या चलता है। जैसे ही डैडी सोने लगेंगे, हनीश सोने नहीं देगा डैडी को, उसको डिस्टर्ब करता रहेगा। खैर, इन दोनों की मस्ती तो ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।